दोस्तों, कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10 साल की थी। मैं गौरी सफ़ेद रंगत और नर्म व नाजुक जिस्म की मालिक थी। एक दिन मोहल्ले की दुकान पर मेरी माँ ने मुझे कुछ चीज़ें लाने को भेजा। दोपहर का वक्त था। दुकान पर सिवाय दुकानदार के कोई नहीं था। इसने मुझे मतलूबा सामान दिया और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और मेरी गाल पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि तुम कितनी प्यारी हो, बस्कट खाओगी। मुझे शर्म आ गई उस नेडबे से। मुझे 5 वाला बस्कट निकाल कर दिया और जल्दी से मेरी गालों पर एक बोसा ले लिया। मैं थोड़ा परेशान हो गई और अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से घर आ गई। मुझे उसकी ये हरकत कुछ पसंद नहीं आई थी। भले मैं बच्ची थी, लेकिन इतनी भी ना समझ नहीं थी। बहरहाल वो बस्कट बहुत मज़े का था जो उसने मुझे खाने को दिया था। कुछ दिनों बाद की बात है कि अम्मी को बुखार हो गया। मेरी अम्मी ने मुझे पैसे दिए कि दुकान पर जाओ और दाल चावल लाके दो में नेकचड़ी बनानी है। मेरे दिमाग में दुकानदार का इस दिन वाला रवैया घूम गया, लेकिन मैं चौंकी बहन भाइयों में बड़ी थी, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। दुकान पर मुझसे पहले भी 3-4 ग्राहक खड़े हुए थे। दुकानदार ने तसल्ली से सबको सौदा दिया और जानबूझकर मुझे इस वक्त तक रोके रखा जब तक कि सब ग्राहक वापस न चले जाएं। जब मैं काउंटर पर अकेली रह गई तो मुझे कहने लगा कि अंदर आ जाओ और जो चीज़ लेनी है खुद ले लो। मैं न चाहते हुए भी दुकान के अंदर चली गई और वो मेरे बचपन के ऐसे गलती थी जिसका सला मैं आज 45 बरस के बाद भी भगत रही हूँ। मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि इंसान में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों में हैवान भी होते हैं। वो पहले तो मेरी गालों पर हाथ फेरता रहा, फिर इसकी जरत बढ़ती गई। मैं खौफ और परेशानी की अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी, जिसमें कुछ कुछ तजासिस की आमेजिश भी थी। इसके बाद वो मुझे दुकान के पीछे वाले स्टोर में ले गया और काफ़ी वक्त के बाद उसने मेरे मतलूबा सामान के अलावा साथ काफ़ी ज़्यादा टाफियाँ और बस्कट भी थमा दिए थे। मैं चुपचाप घर आ गई। उम्मी ने जब इतनी देर बाद वापस आने का पूछा तो मेरे दिल में खौफजदा चौर घिस आया और मैंने साफ झूठ बोल दिया कि दुकान पर रिश की वजह से देर हो गई थी। उम्मी मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई और इसके बाद मैं हर कुछ दिन बाद दुकान पर जाती और बिस्कट और टाफिया लेकर वापस आती। फिर मेरा शूर पख्ता होने लगा और एक दिन मैं बालग हो गई। मेरी माँ ने इस दिन के बाद से मुझे दुकान पर भेजना बंद कर दिया। वैसे भी अब मुझे टाफियों और बिस्कट का लालच नहीं रहा था। हाँ, मुझे इतना इदराक होने लग गया था कि ये जो कुछ भी होता आया है मेरे साथ ये ठीक नहीं है। अब दिल में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी और मुझे जिस्मानी और जिनसी मामलात की समझ आती जा रही थी, वैसे वैसे ही मेरी अंदर की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। आज मैं सोचती हूँ कि काश जिस दिन इसने मेरी गाल पर हाथ लगाया था, इसी दिन मैं अपनी उम्मी को बता देती या उस दिन के बाद कभी इस दुकान पर ना जाती। लेकिन अब पछतावे का वक्त नहीं रहा था। आज मैं 23 साल से ऊपर की हूँ, लेकिन जब किसी काम से घर से निकलती हूँ और वे दुकानदार आज भी मुझे मीठी मीठी नज़रों से देखता रहता है।